Hello and assalamu alaikum everyone, welcome back to another video. Hope you all are doing well. So in today's video we will be discussing the syllabus of class 12th for send-ups और साथ ही we are going to be discussing the date sheet. तो सबसे पहले हम date sheet देख लेते हैं and then we can get to the syllabus. एप्सेक्स की मैं बात कर रही हूँ सिर्फ, तो एप्सेक्स की जो डेट शीट है वो आ चुकी है फॉर द सेंडअप्स क्लास फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर की. ओके, सो दिस इज़ द डेट शीट गाइस. पहला पेपर जो क्लास 11th का है वो केमिस्ट्री का है या कंप्यूटर का है और हमारा फ़िज़िक्स का है. फिर उसके बाद एक दिन का गैप है, फिर उनका उर्दू का है, हमारा पाकिस्तान स्टडीज़ का है. 1 day इज़ गिवन एंड देयर आर 8 चैप्टर्स. देन वी हैव 2 days ऑफ संडे एंड मंडे. फिर हमारा ट्यूसडे को पेपर है मैथ्स का. सो थर्ड पेपर इज़ डायरेक्टली मैथ्स एंड बायो फॉर प्री मेड स्टूडेंट्स और यहाँ पे 11th का फ़िज़िक्स का है. फिर हमारे पास देर इज़ नो गैप फॉर अस और हमारा इंग्लिश का पेपर है विदाउट एनी गैप. और ऑन द अदर हैंड क्लास 11th का उस दिन ऑफ है. फिर हमारा ऑफ है जिस दिन, तो उस दिन इनका इस्लामियात का पेपर है एंड देन विदाउट एनी गैप इनका भी इंग्लिश का पेपर है. अच्छा, फिर इंग्लिश के बाद हमें एक दिन की छुट्टी दी हुई है, एक दिन का गैप है एंड देन वी हैव उर्दू एग्ज़ाम. उसके बाद लास्ट पेपर हमारा है केमिस्ट्री का 2 दिन के गैप के बाद, या फिर कंप्यूटर साइंस का फॉर ICS स्टूडेंट्स, और ये है 1 दिसंबर को. तो हमारे पेपर स्टार्ट हो रहे हैं 20th से और दे विल कीप गोइंग टिल 4 दिसंबर, क्योंकि इस बार हमारे PBAs भी होंगे. तो सीन ये है कि अब हमारा जिस दिन फर्स्ट PBA है वो है केमिस्ट्री का, मतलब पहला PBA केमिस्ट्री का है और सेकंड ईयर के बच्चों का सिर्फ हो गया, फर्स्ट ईयर वालों का कोई PBA नहीं है. तो ये हमारा PBA होगा केमिस्ट्री का और ये इसकी टाइमिंग वगैरह भी नीचे लिखी हुई होंगी. और PBA की प्रिपरेशन का आप लोग मुझसे पूछ रहे थे गाइज, आई एम रियली नॉट श्योर कि आपको तैयारी कैसे करनी है. आई थिंक PBA की बुक्स आई हुई है केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो की, वो बुक्स 11th और क्लास 12 दोनों की मिल रही हैं, तो उससे ही आप प्रिपेयर कर सकते हैं. बाकी आई रियली हैव नो आइडिया अबाउट इट. सो दिस इज़ ऑल आई न्यू अबाउट PBS, सो आई टोल्ड यू गाइज दैट. अच्छा, उसके बाद क्लास 11th का तर्जुमातुल कुरान का भी पेपर है और जिस दिन इनका तर्जुमातुल कुरान का पेपर है उस दिन हमारा फ़िज़िक्स का PBA है विच इज़ 3 दिसंबर. और फिर 4 दिसंबर को इनकी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी क्लास 11th की. और हमारी जो है ना रेगुलर क्लासेस फॉर सेकंड टर्म तो साथ साथ हो ही रही होंगी. हमारी 2 दिसंबर से क्लासेस भी होंगी, PBAs भी होंगे. और क्लासेस मतलब क्लासेस के दौरान ही PBA होगा, ऐसे नहीं होगा कि आप मतलब PBA के लिए गए और PBA देख के वापस घर आ गए, वो वाले सीन नहीं है जैसे पेपर्स में होगा. आप पूरा दिन जाएंगे कॉलेज जैसे आप रेगुलरली जाते हैं और इसी बीच में PBA भी हो जाएगा. अच्छा, जैसे असेसमेंट वगैरह होते हैं सेम एज़ दैट. उसके बाद लास्ट PBA है फॉर बायो और ये हमारा नहीं होगा. तो ICS और जो प्री इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनका आप कह सकते हैं 3 दिसंबर को है लास्ट. हाउएवर फॉर बायो स्टूडेंट्स इट्स ऑन 4 दिसंबर, क्योंकि हमारा बायो PBA नहीं है और उनका बायो PBA है. अब हम देख लेते हैं जो हमारे पास सिलेबस है. हेयर इज़ द सिलेबस. तो एज़ यू कैन सी फॉर इंग्लिश का इन्होंने बहुत SLOs वाली स्टाइल में दिया हुआ है कि ये SLOs इंक्लूडेड हैं विच हैज़ पंक्चुएशंस, टेंसेस, राइटिंग फॉर मीनिंग, डेजिग्नेटेड, समेटिव, जितना भी है वो इंक्लूडेड है. अब इसकी इंग्लिश का जो सिलेबस है इट्स नॉट सो क्लियर, सो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा और आपकी जो इंग्लिश की टीचर हैं वो आपको इन डिटेल बताएंगी कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है, क्योंकि ये इतना डिटेल से नहीं गिवन. अच्छा, ये क्लास 12th का सिलेबस है, जस्ट टू लेट यू नो. फिर मैथ्स आ जाते हैं हमारे पास. मैथ्स का हमारे पास चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक इंक्लूडेड है और 5 में भी टिल डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है विच मीन्स 5.1 सिर्फ इंक्लूडेड है, 5.2 एंड 3 इंक्लूडेड नहीं है. तो आप कह सकते हैं कि चैप्टर 1 से लेके 5.1 तक इंक्लूडेड है. फिर हमारे पास फिज़िक्स का है. फिज़िक्स पे चैप्टर 15 से लेके चैप्टर 22 है. रेडियो एक्टिविटी, वो जो न्यूक्लियर फिज़िक्स है उसमें जो है ना आपके इंक्लूडेड है पेज नंबर 150 तक. चैप्टर नंबर 1 से लेके पेज 150 तक. जो हाफ़ लाइफ वाला टॉपिक है उससे पहले वाला इंक्लूडेड है हाफ़ लाइफ और उससे आगे नहीं इंक्लूडेड, तो 150 तक इंक्लूडेड है इन ईजी वर्ड्स. उसके बाद हमारे पास केमिस्ट्री आ जाती है एंड दैट इज़ चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर 12. बहुत क्लियर है कि चैप्टर 1 से 12 तक ही है. उसके बाद हमारे पास है कंप्यूटर विच इज़ चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 5. 5.4 में कोई ब्लॉकचेन नाम का टॉपिक होगा, वही इंक्लूडेड है, उससे आगे नहीं. उसके बाद हमारे पास पाकिस्तान स्टडीज़ है. इन्होंने अगेन वेरी अनक्लियर दिया हुआ है, बट अगर आप देखें तो आपको डोमेन A दिया हुआ है, डोमेन B दिया हुआ है, डोमेन C दिया हुआ है और डोमेन D दिया हुआ है. ये चारों डोमेन्स में 2-2 चैप्टर्स हैं. सो चैप्टर 8 तक इंक्लूडेड है. टोटल 8 चैप्टर्स आएंगे इनमें, जो कि चैप्टर 8 तक आएगा बस. चैप्टर 8 इज़ इंक्लूडेड इन इट. उसके बाद हमारे पास उर्दू आ जाती है एंड उर्दू में वी हैव, लेट मी ब्राइटन इट अप अ बिट. अच्छा, उर्दू में वी हैव नसर में हमारे पास ये चैप्टर्स आ जाते हैं कि हमारे नफ्स, महशर, माजी, रुस्तम और सहराब, शाखों पे जले हुए बसेरे, शुरू किस्से का,
और ये सारे आपके पास इंक्लूडेड हैं। 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स आपके पास इंक्लूडेड है। इसी तरह आपके पास 4 नज़में हैं, काबे की रौनक, नात, मैं रोज़े से हूँ और निसार तेरी गलियों में। उसके बाद आपके पास गज़लें 3 हैं, विच इज़ जग में आकर इधर उधर देखा, सब कहाँ कुछ लाला व गोल में नुमायाँ हो गई, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, ये सारा इंक्लूडेड है। और कवायद का बहुत क्लियरली आपको एक एक चीज़ का बताया हुआ है। अच्छा, इसमें जितनी भी कवायद में चीज़ें लिखी है ना, इसकी आपने डेफिनेशंस याद करनी है और ये सारी डेफिनेशंस आपकी बुक में है, ये सारी आपने याद करनी है। ये सारी चीज़ें आपके पास हैं तो ये आपने याद करनी है, एक्सरसाइजेस के बैक पे दी हुई हैं। उसके बाद ये आपके पास क्रिएटिव राइटिंग है जो कि उर्दू में इंक्लूडेड है। उर्दू का इन्होंने बहुत एक्सटेंसिव और बहुत क्लियर सिलेबस दिया हुआ है। फॉर इंग्लिश इट्स नॉट द केस, इंग्लिश में इन्होंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा रस्मी और गैर रस्मी खतूत इंक्लूडेड हैं, ईमेल, दावतनामे, तहनीतनामे, मजमून, ये सारी चीज़ें आपके इंक्लूडेड हैं पेपर में। और ये आपकी क्रिएटिव राइटिंग में से कोई भी इनमें आ सकते हैं, तो आपको इन सब के पैटर्न्स आने चाहिए। उसके बाद पीबीएस ये कह रहे हैं कि जितने पीबीएस हैं क्लास 11th और 12th दोनों के पीबीएस जो हैं, क्लास 11th के सारे पीबीएस मतलब जितने भी आपने प्रैक्टिकल्स किए हैं वो इंक्लूडेड हैं। और क्लास 12th के चैप्टर नंबर 22 के रेडियो एक्टिविटी वाले टॉपिक तक जितना इंक्लूडेड है बस वही। इसी तरह केमिस्ट्री में ऑल समेटिव पीबीएस फॉर क्लास 11th के सारे इंक्लूडेड हैं और 12th के जिधर तक इन्होंने चैप्टर दिया उधर तक इंक्लूडेड है। अगेन सेम फॉर बायो एंड फॉर कंप्यूटर और ऑल SLO समेटिव फॉर PBA of class 11th unit 1 to 4 and 7 unit 7 8 and for class 12th टिल चैप्टर 4। अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा इन्होंने 5 और 6 नहीं दिया हुआ, तो उसके पीबीएस नहीं हैं या फिर अगर हैं तो इंक्लूडेड नहीं है। सो दिस वाज बेसिकली द कंप्लीट सिलेबस। और आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने कितना किया है और क्या सीन है, तो गाइस मैंने अभी तक उर्दू को हाथ भी नहीं लगाया और मैंने इंग्लिश को भी हाथ नहीं लगाया। पाकिस्तान स्टडीज़ के साथ मैं कर ही रही हूँ, ये जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं ये भी नहीं हुए हुए अभी तक कम्प्लीटली। तो मैं हर चीज़ इस बार पहली बार अभी तक कर रही हूँ, अभी तक रिविजन वाला फेज़ मेरा नहीं आया। आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम राइट नाउ एंड द रिविजन फेज़ इज़ नॉट हेयर येट। सो आई हैव टू फर्स्ट कंप्लीट माई सिलेबस थॉरली पूरा, उसके बाद रिविजन वाला फेज़। बट आज 12th नवंबर है तो मुझे मुश्किल ही लग रही है रिवीजन। आई थिंक कि अभी मैं पूरा एक बार जब सिलेबस ख़त्म कर लूँगी तो बस फिर रिवीजन तभी होगी जब पेपर होगा। सो दिस वाज इट फॉर द टुडेज़ वीडियो। दिस इज़ द सिलेबस। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू नाउ and see you all in the next video. Till next time, Allah Hafiz and bye bye.